हे तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने प्रोडक्ट जो कि हम सेल करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो 3 कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं जो कि मैं आपको दिखाई देती हूँ डायरेक्टली। बता तो मैंने बहुत बार रखा है कमेंट्स में, फिर मेरे को हर बार एक तरह के कमेंट्स आते हैं। तो देखो, अब इसके मैंने कॉम्बोज वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत सारे हैं क्योंकि इसकी कुछ ज़्यादा ही वैरायटी है हमारे पास। ये है इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ये बड़े पेंडेंट वाले ईयरिंग वाले मंगलसूत्र हैं। तो मैंने इसके कॉम्बोज बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रखे हुए हैं। तो ये है इसकी वैरायटी, और ये बहुत सारे हैं अलग अलग, और किसी किसी में मतलब वो भी होते हैं, सेम सेम भी होते हैं। तो ये है इमिटेशन ज्वेलरी, ठीक है। इमिटेशन ज्वेलरी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी हमारे पास सिर्फ आर्टिफिशियल मंगलसूत्र हैं। अलग अलग, ये अलग हैं, ये अलग हैं, लाइक इस तरह के भी हैं, ठीक है। इनका ये नीचे का जो पेंडेंट है ये अलग है, इसमें रखी हुई है मंगलसूत्र, ठीक है। इसमें सब ज्वेलरी का आइटम इस तरह से रखे हुए हैं, लाइक ये बॉक्सेस बनाकर। और इसमें भी यही है, मतलब इसमें पॉली बैग्स में अलग अलग, जैसे इसमें रखे हुए ना ये अलग अलग पॉलीथिन, इसमें अलग अलग कॉम्बो बना के रखे हुए हैं, बॉक्सेस में रखे हुए हैं। इस पूरे में ये इसकी माला अलग आती है। इसके बहुत सारी वैरायटी है। ये सदर बाजार में आपको न्यू न्यू वैरायटी भी देखने को मिलेगी, और जो आपको अगर ऑनलाइन सेलिंग करनी हो तो वही लाना जो आपको दोबारा से वहाँ पे मिल सके। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखने से पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। अगर कर रखा है थैंक यू सो मच, अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज अभी कर दीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। और दूसरी कैटेगरी प्लास्टिक की, जिसमें हम आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट सेल करते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट बहुत तरह के बना रखे हैं। अभी दिवाली गई है, जैसा कि आप जानते ही हैं, तो दिवाली में सारा माल निकल चुका है, कुछ रह गए हैं बस। ये देखो, ऐसे बनती है वेरिएशन इनकी। ये अलग हो गए, इसमें 5 रुपए इसके बढ़ गए, और इसमें ये अलग हो गए, ठीक है। ऐसे बनती है वैरायटी। तो ये बहुत सारे थे एक्चुअली, आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा कुछ रखे हुए, पर अभी खत्म हो गए हैं। बड़े वाले रखे हैं, वो रखे हैं वहाँ ऊपर पीछे पीछे वाले डिब्बे में, तो निकालने की हिम्मत नहीं है मेरी अभी। और ये है क्लॉथिंग, ठीक है। अब ये मटेरियल जो है ये हम ऑफलाइन सेल करते हैं, ठीक है। कुर्ती वगैरह हमने ऑनलाइन डाली नहीं है अभी। सो इसमें जो ये वाली हैं, इनके सबके प्राइजेस वगैरह लगाए हुए हैं, जो कि घर से हमारे ले जाते हैं। अगर कोई मतलब जो लोकल मार्केट में सेल करने के लिए, या फिर जो शॉप पर हम देते हैं, वो अलग प्राइसिंग रहती है, और घर से देते हैं वो अलग प्राइसिंग रहती है। ये इनकी मतलब ये वाले हैं जिनके नीचे ट्राउजर भी है और ऊपर वाला भी है, सूट भी है। और ये सिंगल है ना, हाँ ये सिंगल है, ठीक है। और बाकी इनमें आती है शॉर्ट शॉर्ट कुर्ती भी होती है। ये भी पजामे वाला है, बट इसके प्राइस थोड़ी इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसका कपड़े का फर्क होता है। ऐसे मतलब ऐसे पजामे जो फ्रिल वाले होते हैं ना, ये स्ट्रेचेबल है। ये देखो, इसमें मतलब बहुत सारे वो है, इसमें काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन वेरिएशन है। शॉर्ट्स है, मतलब जो शॉर्ट कुर्ती होती है, गर्ल्स वेयर और विमेन कोई भी वेयर कर सकता है, लेडी भी गर्ल भी। तो ये तो घर का है, तो ये अलग करते हैं। बाकी जो ऑनलाइन सेल होता है उसमें आ जाती है ये, ठीक है। ये पैंट्स मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और बाई क्लॉथिंग में लिंजरी, जिसमें हम लिंजरी पैक करके रखते हैं। देखो यहाँ पे बड़े हैं कस्टमर। एक ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि जो आरटी होता है, कस्टमर रिटर्न होता है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो ये है, ये लाइक जैसे इसमें लिखा है शैडो फैक्स, तो ये क्या है, ये कस्टमर रिटर्न है। जो वहाँ की पैकेजिंग का आता है ना, वो कस्टमर रिटर्न होता है। कस्टमर रिटर्न ऐसे दिखता है और आरटीओ ऐसे दिखता है। ये हमारी पैकेजिंग में आएगा, आरटीओ कस्टमर तक नहीं जाता, और कस्टमर रिटर्न जो होता है कस्टमर पे पहुंच जाता है। पैकेजिंग उसकी डैमेज हो जाती है, तो जो वेयर हाउस में रखते हैं, फिर ये पैकेजिंग वगैरह करके फिर देते हैं, ठीक है। ये रहती है हमारी पैकेजिंग, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, ये ब्रांडेड पैकेजिंग है। एक आती है नॉन ब्रांडेड पैकेजिंग, स्टार्टिंग में वही यूज़ करते थे हम भी, ठीक है। तो ये लिंजरी ऐसे पैक करके रखते हैं, लाइक शॉर्ट्स वेयर, ब्लूमर वगैरह और ब्रा, इसमें सभी चलता है। ये एक ऐसी होते हैं चौड़ी पट्टी वाली, एक होती है पतली पट्टी वाली, ठीक है। और बहुत सारी वेरिएशन होती है, पर हमारे पास 2 ही तरह की है, हुक्स वाली और ऐसे स्पोर्ट्स वाली, ठीक है। लिंजरी में यही वेरिएशन है हमारे पास, बट हाँ इसमें अलग अलग तरह की है। ये स्पोर्ट्स वाली है, कॉटन वियर, हॉजरी वियर, ठीक है, अलग अलग होती है। अब ये है, ये ट्राउजर्स है।
ये पॉकेट यहाँ है एक, और एक पॉकेट यहाँ पर है इसकी। तो ये ट्राउजर, एंड इसके कलर वेरिएशन है काफी सारे। ये भी ट्राउजर है। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट लगा मेरे को। काफी तरह के मिलते हैं और भी काफी इसके अलग अलग प्रकार हैं मार्केट में, और बढ़िया बढ़िया भी आते हैं, लो क्वालिटी में भी आते हैं, पर ज़्यादा लो क्वालिटी ना चलती नहीं है। तो यहाँ पे इसकी एक पॉकेट है और यहाँ पे एक पॉकेट है, दोनों साइड। और यहाँ पे ये तनी वाले हैं, ठीक है। ये है बटन वाले भी आते हैं, लाइक यहाँ बटन होते हैं जिनके। और इसके ये जो इसकी कमर है ये स्ट्रेचेबल है, मतलब तो ये प्लस साइज और स्मॉल साइज, तो दो साइज में यूज़ होते हैं, ठीक है। एक्सेल और एल में एक साइज यूज़ होता है, और एस और एम में एक साइज यूज़ होता है हमारा। ऐसे करते हैं हम, ठीक है। इसकी और इसकी मैं आपको स्ट्रेचनेस दिखाती हूँ। सारा फैला लिया है मैंने। स्ट्रेचेबल है ये तो, ठीक है। जो एस है और एम है दो में एक यूज हो जाता है, और एल और एक्सेल में एक यूज हो जाता है। बाकी जो बटन वाले होते हैं उनमें भी होती है ये स्ट्रेचनेस, होती है उनमें भी, बट थोड़े से इशू आ जाते हैं साइज के, तो साइज के इशू आएंगे तो रिटर्न भी ऑफकोर्स जाएंगे। तो बीच में हमारी भी गड़बड़ हुई थी, तो रिटर्न आ रहे थे इसके काफी। अब थोड़ा सा समझ आ गया किस तरह से करना है। और ये है इसका साइड लुक, ठीक है। इसमें क्योंकि ये लगी है और ये भी स्ट्रेचेबल है, तो ये होते ही हैं, आपने मार्केट में भी देखा होगा, मार्केट में भी सेल होते हैं वो भी स्ट्रेचेबल रहते हैं काफी। तो अगर यही ना दें कस्टमर को तो फिर रखेगा क्यों, ठीक है। तो अच्छे क्वालिटी होगी तो ऑर्डर्स भी आएंगे आपके, और अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ज़्यादा हल्का कपड़ा होगा, आप देख सकते हो ज़्यादा हल्का नहीं है, ठीक है। बट ये जो है गर्मियों के मतलब का, और ये जो है आप गर्मी सर्दी दोनों पहन सकते हैं क्योंकि उससे मोटा है। और इसमें जो है वेरिएशन पर्पल कलर की, कॉफी कलर है, ब्राउन और कॉफी दो चलते हैं हमारे। एक ये वाला कलर है, ये ब्राउन कलर है, और ये कॉफी कलर है। मेन कलर हमारा ये है, बट ये वाला यूज करना पड़ता है कभी कभी, तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है जब। इसमें वेरिएशन है, इसकी कलर वेरिएशन ब्लैक, पर्पल, ये ब्राउन, क्रीम और व्हाइट, ये इसके कलर वेरिएशन है। इसके कलर वेरिएशन है, इसके 5 कलर्स में है ये, और इसके साइज काफी सारे हैं। इसके साइज लाइक ये वाला 36 में है, तो इसकी साइज है 36, 34, 40, इस तरह से इसके साइज है। 32 इसके साइज है, 32, 34, 36, और ये वाला है दिखाती हूँ, ये जो हम ऑनलाइन सेल नहीं कर रहे हैं अभी। मैं सोच रही थी इसको भी सेल करने का, बट फिर मैंने सोचा रहने दो, अभी पहले इसका स्टॉक पूरा कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक में पैसा बहुत लगता है। ये भी थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, ज़्यादा नहीं है पर है थोड़ा। इसकी कमर भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है, और इस वाले में भी काफ़ी सारे कलर कॉम्बिनेशन। और ये तो इसमें तो मतलब हद पार कर रखे हैं दोनों का। हाँ, इसमें तो मतलब सही में बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है इनके पास। और मतलब नॉर्मली ये तो ऑफलाइन ही सेल करते हैं हम, तो इसमें कॉम्बो वाइज, पेयर वाइज अगर कोई लेता है तो उसके प्राइसिंग हम तुरंत अलग लगा देते हैं, और जब सिंगल सिंगल कोई परचेस करता है तो उसके अलग लग जाते हैं। इसमें तो काफ़ी सारे। अब इनमें से कुछ सामान ऐसा है जो कि हम सदर से डायरेक्ट उठा लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करते हैं और वहाँ से डायरेक्ट उठा लेते हैं, या तो ठीक है, या तो बनवाते हैं खुद से, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये सब हम अब करते हैं क्योंकि अब करना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट करो तो सही रहता है, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट एक बार रिसर्च करना, उसके बाद आप कुछ भी प्रोडक्ट सेल करने का सोचना। अगर आप प्रोडक्ट रिसर्च खुद से नहीं करोगे, ब्लाइंडली किसी को फॉलो करोगे, किसी और के प्रोडक्ट, तो ऐसे नहीं होता। हर सबका पैनल ना अलग अलग तरीके से काम करता है। तो मेरे पैनल पे कुछ डिमांड है, आपके पैनल पे कुछ डिमांड हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ सब एक ही तरह से सेल करेंगे। सबका सेलिंग प्रोसेस अलग होता है, डिफरेंट होता है, तभी सब चीज़ सेल कर पाते हैं, ठीक है। तो आप एक बार रिसर्च करिएगा और प्रोडक्ट देखिएगा। आप देखना क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइसिंग, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को देखना कि ये बंदा कितने का दे रहा है, कितनी मिनिमम क्वांटिटी दे रहा है। मिनिमम क्वांटिटी ज़रूर पूछना कि आप मिनिमम क्वांटिटी कितनी दोगे, क्योंकि एक होता है जो पर्सन आपको मिनिमम क्वांटिटी 12 देगा, एक होता है जो आपको कितने पीसेस चाहिए, आपको 5 चाहिए, 6 चाहिए, वो आपको दे देगा। और कहीं कहीं होता है कि आपको संडे को वो आते हैं काफी ज्यादा लेट, तो इसलिए अभी तक रखे हुए हैं उनके पैकेट से बातचीत कर लेना कि भाई आप मिनिमम क्वांटिटी कितनी दोगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर। ये सब फैला तो लिया, इसको संगवाने में बहुत दिक्कत आने वाली है भाई। और ये आज हमारे डिलीवरी के गए नहीं क्योंकि आज संडे था। देखो डिलीवरी के सबसे ज्यादा ब्रीच हमारी डिलीवरी की लगती है, बाकी ब्रीच नहीं लगेगी इसकी क्योंकि कल की डेट है। बट भैया बिल्कुल दिक्कत कर देते हैं, जब ब्रीचिंग लग जाती है ना तो सबसे ज्यादा डिलीवरी की ब्रीच लगी है मेरी अब तक। मैं बिल्कुल नहीं चाहती
और बाकी अगर आपको आ रहा है कोई इशू या फिर आपको कोई डाउट है जिसका रिजोल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा, तो अगर मेरे को पता होगा मैं ज़रूर बताऊँगी, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है?